अभी अभी एक खतरनाक जानकारी पड़ी फेसबुक पर। भरतपुर के निवासी 28 साल के ज्योतिष रंगनाथ शर्मा इजराइल और ईरान की युद्ध के चलते दुबई में फंस गए हैं। ज्योतिष फंस गया, एस्ट्रोलॉजर। वेलकम बैक दोस्तों, आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर आज दिन भर में क्या ट्रेंड हुआ। सबसे बड़ा ट्रेंड जो हुआ है उसे सुनने के बाद आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। देखो आज क्या हुआ। भविष्यवाणी करने वाले आपने देखे होंगे कई सारे सोशल मीडिया पर, जहां पर भी आप वीडियो देखेंगे वहां पर इन भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर के ऐड आते हैं। और ऐड देखने के बाद आप भी एक बार यकीन करने पर हो जाएंगे, मजबूर हो जाते हैं, क्या मालूम ये भविष्यवाणी बता सकें। और कई लोगों इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन भाई अब भविष्यवाणी करने वाले खुद दुबई में फंस चुके हैं और उनको मालूम ही नहीं चल पाया कि ईरान इजरायली वॉर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि दुबई में अटैक होना शुरू हो जाएंगे। कई सारे एस्ट्रोलॉजर दुबई में फंसे हुए हैं। इसी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। एक व्यक्ति इन एस्ट्रोलॉजर और भविष्यवाणी करने वाले फर्जी लोगों की पोल खोल रहा है, जिसे देखने के बाद मेरी तो हंसी नहीं रुक पाई। आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वहीं दूसरा अपडेट जो आया है वो आया है अमेरिका से। अमेरिका के एक सांसद हैं मार्क वार्नर, जिन्होंने अमेरिकी सांसद होते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार की पोल खोल दी। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका की सरकार ने ईरान से पंगा लिया ही क्यों, क्योंकि लड़ाई ईरान और इजराइल की हो रही थी और अमेरिका ने बेफालतू में पंगा लेकर अपनी मुसीबत मोल ले ली, गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तो भाई साहब अब अमेरिका के सांसद भी मान रहे हैं कि भाई साहब पंगा ये काफी ज्यादा नुकसानदेह होने वाला है। वहीं तीसरी अपडेट जो आई है फादरलैंड को लेकर। फादरलैंड के प्रधानमंत्री तो आप जानते होंगे। फादरलैंड में आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार गए थे, अभी 4 से 5 दिन पहले इजराइल में गए और वहां पर इजराइल को खुद का फादरलैंड मान लिया। फादरलैंड हमारे पापा हैं वो? नहीं, हमारे पापा नहीं है भैया, वो फादरलैंड मान लिया है। और अब वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध बहुत ही ज्यादा लंबा खींचेगा। इस पर एक वीडियो आया है और कई सारे मीम भी वायरल है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वहीं चौथा जो बड़ा अपडेट है, ये अपडेट भी आया है इजराइल से। इजराइल के अंदर अब तेल अवीव और कई सारी सिटी में ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। हमले इतने ज्यादा खतरनाक है कि जनता इधर से उधर भाग रही है और इमारतें तहस नहस हो रही हैं और कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। और अब इजराइल की जनता ईरान से रिक्वेस्ट कर रही कि इस जंग को रोक दीजिए, रोक दीजिए। लेकिन भाई ईरान की सुपरसैनिक, हाइपरसैनिक मिसाइल और बड़ी बड़ी मिसाइलें अब ईरान इजराइल को तबाही करके मानेगा। ये वीडियो भी वायरल है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और किस तरीके से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईरान से। वहीं पांचवा बड़ा अपडेट सुनकर आप भी कहेंगे कि हमारे देश की सरकार कुछ तो गलत करती है। भाई ये अपडेट जो है, ये अपडेट इजराइल से आया। इजराइल में जो एक टीवी चैनलों पर कई सारे पत्रकार और वहां का एक नेता बैठा हुआ बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि हम अपने डिफेंस सिस्टम बेचेंगे, इंडिया को बेचेंगे। तो वो कहता है कि यार हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं, हम कहाँ बेचेंगे। पत्रकार बोलते हैं आप कहाँ बेचोगे। तो भाई ये नेता बोलता है कि हम इंडिया को बेचेंगे, इंडिया से हमारी अच्छी दोस्ती है और 140 करोड़ आबादी हमारे ये चीजें खरीदेगी। भाई साहब, तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर गए इसलिए हमें फादरलैंड बना लिया। इस पर भी मीम वायरल है, आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसा है। सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिना देर किए सबसे पहला अपडेट आपको बताता हूं भविष्यवाणी वाले को लेकर। भविष्यवाणी वाले मतलब एस्ट्रोलॉजर को लेकर। कई सारे एस्ट्रोलॉजर जो खुद की भविष्यवाणी नहीं पता कि आने वाले टाइम में इनके साथ क्या होगा, वो दूसरों की भविष्यवाणी बताते हैं। कई सारे आपने सोशल मीडिया पर यह ट्रैप देखा होगा। आप किसी भी वीडियो को देखते होंगे, अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हैं तो वहां पर भविष्यवाणी आएगी कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। भैया खुद की जिंदगी का इनको मालूम नहीं है। कई सारे एस्ट्रोलॉजर पता चला है कि दुबई में फंसे हुए हैं और ईरान अटैक कर रहा है। इन्हें मालूम ही नहीं चल पाया कि ईरान इजराइल लड़ाई शुरू होने वाली है। खुद के भविष्य के बारे में पता नहीं, आपके भविष्य के बारे में बताएंगे। एक बार इस पर एक सोशल मीडिया वायरल वीडियो, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अभी अभी एक खतरनाक जानकारी पड़ी फेसबुक पर। भरतपुर के निवासी 28 साल के ज्योतिष रंगनाथ शर्मा इजराइल और ईरान की युद्ध के चलते दुबई में फंस गए हैं। ज्योतिष फंस गया, एस्ट्रोलॉजर। कमाल की बात है यार। ये तो मतलब मैंने तो सुना था कि ये भविष्य में आने वाली बलाओं को टाल देते हैं। भविष्य में आप सीएम बनोगे, पीएम बनोगे या ग्रैंडफादर के पीए बनोगे, सब कुछ बता देते हैं। युद्ध के बीच में दुबई में फंसे हुए हैं, एयरपोर्ट पर वापस नहीं आ पा रहे। एक कॉन्फ्रेंस थी एस्ट्रोलॉजर की दुबई में, उसे अटेंड करने गए हुए थे
और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे ज्योतिष गए हुए थे। मतलब ज्योतिषों की पूरी मंडली मिलके भी इस युद्ध की भविष्यवाणी नहीं कर पाई। भारत के ज्योतिषों, एक कान में डरते डरते एक बात बता रहा हूँ, जल्दी से अपनी IT सेल एक्टिवेट कर दो, वरना ज्योतिषों की ऐसी भयंकर बेइज्जती होने वाली है ना, किसी की दुकान नहीं चलेगी, सबकी दुकानों पे ताले लगेंगे। अब करवा दो IT सेल को एक्टिवेट, जल्दी जल्दी जल्दी, खबर नहीं फैलनी चाहिए। अब कई सारे मीम वायरल हो रहे हैं। पहला ये मीम देखिए, जो दूसरे का भविष्य बता बताकर करोड़ों कमाता है वो अपना टिकट रिटर्न नहीं देख पाया, लगता है कुंडली में विदेश यात्रा तो थी पर वापसी वाला पेज प्रिंटर में फंस गया। अरे भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपना भविष्य देखने का टाइम नहीं मिल पाया। बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ। अब आज के बाद एक बहुत सारे कमेंट आएंगे और इनकी बेइज्जती होगी, तभी ये लोग सोशल मीडिया पर हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। भाई साहब 300-400 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये एस्ट्रोलॉट, बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ पर तुम सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हारा भविष्य बताएंगे, कई हज़ार रुपये ठगते हैं। लेकिन भाई अब ये पैसे तो ठग लिए हैं, लेकिन अब खुद की जान के लाले पड़े हुए हैं इन लोगों के। अब भाई दूसरा अपडेट जो आया है वो अपडेट है फादरलैंड को लेकर। भाई साहब हमारे फादर को लेकर, अरे भाई मेरा फादर नहीं भाई साहब, इजराइल को लेकर है। इजराइल का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि ईरान अब हार मानने वाला नहीं है जब तक वो खात्मा नहीं कर देता इजराइल अमेरिका का। ज्यादातर अमेरिका के एयरबेस को ईरान ने तबाह कर दिया है। दुबई, बहरीन, कतर, जॉर्डन और जितने भी देशों में इजराइल के जितने भी और अमेरिका के जितने भी एयरबेस थे सबको तबाह कर दिया है। काफी सारे दिनों से रिसर्च कर रहा था ईरान, उसको सब मालूम था, सैटेलाइट की मदद से उतने सारी रिसर्च करके रखी थी कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और सबसे पहले वो टारगेट जिसे करेगा वो अमेरिकी एयरबेस को तबाह करेगा, जहां से ये लोग टारगेट करते हैं ईरान के ऊपर। जब यही इनके बेस ही नहीं बचेंगे तो ये टारगेट ही क्यों कर पाएंगे। देखो ये रिपोर्ट देखो पहले। I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. एक भाई साहब आवेश तिवारी लिखते हैं, फादरलैंड का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मान रहा है कि युद्ध लंबा खींचेगा। जिस तरह से ईरान बम पर बम दाग रहा है, इसकी आवाज में कपकपाहट नजर आ रही है। ये इस वक्त सिर्फ 2 लोगों से बात कर रहा है, मोदी जी और ट्रंप। कई सारी रिपोर्ट कहती हैं कि जर्मनी में ये छुपा हुआ है। मोदी जी तो रोज इसको फोन करके हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लोड नहीं हो पा रहा है। मतलब दिमागी संतुलन इसके खराब हो चुके हैं। कल एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने IRGC ने इसके हाउस पर अटैक किया था, इसके बाद से ये यहाँ से भाग गया है और जर्मनी में मौजूद है। तो भाई साहब भाई भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी जान के लाले हैं, जान तो हम नहीं गवा पाएंगे। भैया फादरलैंड भैया वहाँ पहुँच गया है, जर्मनी में मौजूद है। अब पता नहीं IRGC जर्मनी में अटैक ना कर दे, जर्मनी में ही ना उसे उड़ा दे। हो सकता है कि भाई अटैक कर भी सकता है जर्मनी में, हो सकता है। भैया आपको मालूम है कि अक्टूबर में चुनाव होना है। ईरान मुझे लगता है कि इस लड़ाई को लंबा खींचेगा, जिसकी वजह से ये हार भी सकता है और हारते ही खत्म इजराइल की जो रणनीति होगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मानसिक संतुलन है इसका वो खराब हो चुका है। बुढ़ा आदमी हो गया है, इसीलिए ये मानसिक संतुलन खराब हो चुकी, दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए ये उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है। कभी ईरान पर हमला करता है, कभी फिलिस्तीन के बच्चों को मारता है। अब जब खुद पर आई, खुद के लोग मर रहे हैं, तो इसकी हबस खुद की जान बचाने के लिए जर्मनी भाग गया। लेकिन इजराइल में जो मासूम लोग मर रहे हैं, भाई मासूम तो होते हैं, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। लोग कहेंगे तो मासूम क्यों कह रहे हो भाई, इंसान सब बराबर होते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आदमी की वजह से पूरा इजराइल भी जल रहा है, ईरान भी जल रहा है और अमेरिका भी, तो जिस तरीके से इन लोगों की वजह से ईरान को इन्होंने छेड़ा, तो ईरान का जो डिंगारा था वो पूरी मधुमक्खियां निकलकर अब अमेरिका और इजराइल की तरफ जा चुकी हैं और लगातार डंग मार रही हैं, डंग। एक भाई लिखते हैं कि ईरान ने ऐसा पेलम पेली मचाया है कि अब नेतन्याहू को सिर्फ ट्रंप का सहारा और जर्मनी का किनारा ही दिख रहा है। कॉन्फिडेंस तो कब का आयरन डोम के साथ ही पंचर हो गया। भाई साइकिल थी, चला रहे थे, रास्ते में पंचर हो गई, अब उठा के फिर रहे हैं, कहाँ जाएं, जर्मनी पहुंच गए। भाई तीसरा अपडेट जो आया है, उस अपडेट को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे कि अमेरिका के सांसद तो चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर खत्म हो, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है। एक सांसद है, अमेरिका के सांसद हैं मार्क वार्नर, जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की हेकली निकाल दी है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखें और मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा। ईरान की ओर से अमेरिका पर कोई खतरा नहीं था, खतरा तो इजराइल को था।
अगर हम इजराइल पर खतरे को ही अमेरिका को खतरे के बराबर मान लें तो हम बिल्कुल गलत हैं और हमारा दिमागी संतुलन खराब है। ये सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप को अपने काले चिट्ठे का डर था, इसीलिए उसने ईरान पर अटैक किया। भाई साहब, इन्होंने तो पोल खोल कर रख दी। हो सकता है कि कई सारे सांसद फिर और आए और इसकी हेकली निकाल दें डोनाल्ड ट्रंप की। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सांसद आए। इससे पहले भी एक सांसद ने यह बयान दिया था। वहीं एक और शख्स इस पर लिखते हैं कि यह बात हर अमेरिकी को समझनी पड़ेगी और इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका अपनी सनक को मिटाने के लिए मासूम लोगों की जान यूं ही लेता रहेगा। यू आर सेफ कंट्री, लेकिन भाई साहब सेफ कंट्री तो थी, अब अमेरिका पर भी अटैक करना ईरान शुरू करने वाला है। हो सकता है कि आज शाम में अटैक होना शुरू हो जाए। सेफ कंट्री मानी जाती है, जैसे सेफ कंट्री दुबई मानी जा रही थी, लेकिन अब अनसेफ हो चुकी है। वहां पर ईरान ने इतनी भयंकर तरीके से अटैक किए हैं कि याद रखेगा यूएई कभी भी एयरबेस अपने यहाँ नहीं रखेगा, और सऊदी अरब में भी, क्योंकि सऊदी अरब में कल ऑयल रिफाइनरी जो थी वहां पर उन्होंने अटैक किया और वो फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और वहां के मालिक उस फैक्ट्री को छोड़कर भाग चुके हैं। वहीं सबसे लास्ट और बड़ा अपडेट बताता हूं, ये अपडेट भी इजराइल से आया। इजराइल के टीवी चैनलों पर कई सारे लोग बैठे हुए थे, पत्रकार, और वहीं पर एक इजराइल का नेता बैठा हुआ था। उससे वो लोग पूछते हैं कि भाई अपना डिफेंस सिस्टम कहां बेचोगे, तो ये बोलता है कि मैं भाई इंडिया को बेचेंगे, हम 140 करोड़ आबादी हमारे इस डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए तैयार है। पहले आप इस खबर को देखिए। ईरानी जनरल, हम दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बेचेंगे। पत्रकार बोलते हैं लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है। हमारे पास है भारत, हमने पूरे भारत को ले लिया है, हमारे पास 140 करोड़ जनता है। इस बयान का मतलब क्या मिस्टर सरेंडर इसलिए गए थे इजरायली नरसंहार में सहयोग करने के लिए? 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करके आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गए थे इजराइल में, वो यही करने गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी अपने ट्वीट पर लिखती है, क्या 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने इजराइल गए थे प्रधानमंत्री मोदी? एक इजरायली टीवी चैनल के कार्यक्रम में बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायली जनरल बोलता है कि हम दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बेचेंगे। पत्रकार बोलता है कि किसे बेचोगे, हमारे पास तो कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है। इजरायली जनरल बोलता है हमारे पास भारत है, हमने पूरा भारत ले लिया है, हमारे पास 140 करोड़ आबादी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि आखिर किस कीमत पर 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करके आए हैं। भाई साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री सौदा करके आए इजराइल में जाकर। सबसे पहले बुरी बात तो उन्होंने ये की, जाकर वहां पर आप फादरलैंड मान लिया। भाई साहब, आप दूसरे देश को फादरलैंड। वहीं अब सबसे लास्ट और बड़ा अपडेट जो आया है, पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर बात करूंगा। Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us! Please, stop the destruction! Please leave me alone. Israel is the only country for us. Sir, can you tell us what happened here? वीडियो आपने देख लिया किस तरीके से इजराइल की जनता रिक्वेस्ट कर रही ईरान से कि भाई जंग रोक दो। अब हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हम तकलीफ में जा चुके हैं, हम मर रहे हैं, और इस जंग में जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका और इजराइल मिलकर इजराइल की जनता को मार रहे हैं। किस तरीके से इनकी इमारतें तहस नहस हो गई हैं, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। ये सारे अपडेट आपको कैसा लगे, अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।